एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व द assertion reason questions like this one in 2 to 3 steps within a few minutes। तो फटाफट से शुरू करते हैं एंड जानते हैं कि कैसे हम assertion reason questions को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो यहाँ पे आपके सामने है एक assertion reason question। इसमें एक बात आपको नोट करनी है कि जो ऑप्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज द सेम। हर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे वो यही होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको असर्शन रीड करना है। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threats। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है from a political science chapter security in the contemporary world। अब आपको देखना है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। This statement is correct। इसके बाद आपको रीजन पे चलना है। रीजन को हम देखेंगे। रीजन इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। ये करेक्ट है या रॉन्ग है। Military actions endanger the core values of a country such as sovereignty, independence and territorial integrity। इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 2 टिक लग गए हैं। अब हमें यहाँ पे लगाना है बिकॉज। बीच में हम लगाएंगे बिकॉज एंड इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ देंगे। In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threats because military actions endanger the core values of a country such as sovereignty, independence and territorial integrity। अब जब हमने because लगा के दोनों assertion और reason को जोड़ा तो ये एक नया सेंटेंस बन गया जो लॉजिकल है, जिसकी सेंस बन रही है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? अब यहाँ पे 1-2 और ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं क्या ये रीजन सच में असर्शन के लिए है या नहीं। यहाँ पे मिलिट्री थ्रेट्स की बात हो रही है और जो दूसरा रीजन है उसकी शुरुआत भी मिलिट्री एक्शन से हो रही है। तो जो रीजन है वो कनेक्टेड है असर्शन के साथ। एक सिमिलर टर्म का यूज किया जा रहा है, राइट। सो एक सिमिलर टर्म आप देख सकते हैं जो भी असर्शन में मेंशन्ड है, कोई एक सिमिलर टर्म आपको रीजन में मिलेगी ही मिलेगी, चाहे उसका कोई अलग सिनोनिम यूज किया हो। जैसे यहाँ पे थ्रेट्स लिखा है और यहाँ पे एक्शंस लिख दिया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कनेक्टेड है। बट मेक श्योर सबसे पहला स्टेप है असर्शन ट्रू है या नहीं ये चेक करना। उसके बाद रीजन खुद में ट्रू है या नहीं ये चेक करना एंड फिर बिकॉज लगा के पूरे स्टेटमेंट को क्या वो सेंस बना रहा है, क्या वो लॉजिकली एकदम जा रहा है एक दूसरे के साथ, फिर टिक लगाना। ऑल्सो दूसरी ट्रिक ये है कि असर्शन और रीजन दोनों सिमिलर होने चाहिए, ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्टिंग और ऑपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि बिकॉज लगा के रीजन की बात हो रही है ना कि कुछ उल्टा, राइट। सो दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे और सिमिलर टॉपिक के बारे में सिमिलर वे में बात करेंगे, राइट। अगर असर्शन किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है तो रीजन उस क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करेगा, राइट। अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर ए है जो तीनों टिक के लिए माना जाता है। ए भी सही है, आर भी सही है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। यहाँ पे तीनों टिक हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें पहले 2 टिक हैं ए और आर के लिए, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो क्रॉस है, बिकॉज लगा के सेंस नहीं बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही आंसर होगा। देन ऑप्शन नंबर सी है, जब ए तो सही है लेकिन जो हमारा सेकेंड स्टेप है आर को चेक करना वो इनकरेक्ट है। सो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट एंड बोथ जब इनकरेक्ट है सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ये एक बहुत इजी सोल्यूशन है, बहुत इजी तरीका है टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। मुझे लगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबको बताने के लिए फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। सो विदाउट एनी डिले और इस बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी के बारे में बात करी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.